नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है क्वांट म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न लगातार दे रहा है, अब इसमें क्या करें? स्विच कर जाएं, रिडीम कर जाएं? काफ़ी सारे एक्सपर्ट को आप सुनते होंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल परफॉर्म ना किया तो स्विच कर जाइए, दूसरे स्कीम में चले जाइए। पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई आप ऐसा एनएफओ ले लेते हैं जिसका एयूएम बहुत कम है, काफ़ी सालों तक कम एयूएम रह रहा है। सेक्टोरियल फंड ले लिए हैं कि अब एक समय में परफॉर्म किया, अब आगे परफॉर्म नहीं कर रहा है। एयूएम बहुत कम वाले में चले गए, कोई डेट फंड ले लिए, कोई बैलेंस फंड ले लिए और सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखेंगे और वेल्थ क्रिएशन करेंगे। पर आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप से, पर आपका फंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता है दूसरे से। तो इस केस में तो आप स्विच करके दूसरे में चले जाएंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी में। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन सही है, एयूएम 5,000 करोड़ से ऊपर है, इससे भी ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब क्या? टोटल 5400 कंपनी लगभग मार्केट में लिस्टेड है। फंड मैनेजर कहां तक छलांग लगा के गोता मार करके स्टॉक में कोई बाई कर सकते हैं, वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी हो गया ज्यादा से ज्यादा। तो स्मॉल कैप खरीदते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। लार्ज कैप खरीदा तो 100, मिड कैप खरीदा तो 150, लेकिन स्मॉल कैप खरीदा तो 250 के बाद नीचे जितना है कहीं भी छलांग लगा सकते हैं। तो ये दोनों अगर पॉइंट है फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, कुछ हिलचल नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, बहुत समय तक एसबीआई स्मॉल कैप टॉप पे रहा, फिर कभी आपने देखा होगा निप्पॉन स्मॉल कैप टॉप पे रहा, फिर क्वांट स्मॉल कैप टॉप पे रहा काफी समय से, अभी गिरा हुआ है। बंधन स्मॉल कैप अभी टॉप पे चल रहा है। उदाहरण के तौर पे StarSIP.in पे गए और यहाँ पे पिछले 1 साल में देख रहे हैं तो बंधन स्मॉल कैप टॉप पे दिख रहा है। LIC म्यूचुअल फंड में भी दूसरे नंबर पे आ गया है, लेकिन हमेशा बॉटम में रहा करता था ये तो। और जो टॉप पे था निप्पॉन स्मॉल कैप नीचे है, HSBC नीचे है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत नीचे है, SBI का नंबर अगर देखते हैं तो SBI बहुत नीचे है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? कोई नहीं जानता है कि कौन ऊपर कौन नीचे हमेशा जाएगा। उदाहरण के तौर पे जब मैंने शुरू किया था निप्पॉन ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना 3,000 रुपये पर मंथ, तो ये टॉप पे था उस समय। 3 साल जब मैंने इन्वेस्ट किया SIP के थ्रू तो टोटल 1,15,000 जमा हुआ। 3 साल के बाद 2012 में लगभग हमारा पैसा मूलधन से भी कम था, 15-20 हज़ार रुपया कम था। परफॉर्म दूसरे AMC से ये स्कीम कम परफॉर्म कर रहा था। फिर वही हाल HDFC को हुआ, ये कम परफॉर्म किया 1 साल के बाद। ICC के साथ वही हालत हुआ, सारे स्कीम के साथ ICC में। फिर एक्सिस का वो बुरा दौर आया, फिर सुंदरम के साथ ऐसा बुरा दौर आया और अभी वो क्वांट का चल रहा है। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, निकल करके मान लीजिए कि आप दूसरे जगह आ जाए, HDFC में आ जाए, कहीं और आ जाए, फिर वही बुरा दौर इसमें भी आ जाए, तो वो चक्र साइकिल ऐसे चलते रहेगा। तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं अगर, तो वो सेम निप्पॉन ग्रोथ फंड मैं करता गया। अभी 8,64,000 जमा है, 3-3 हज़ार पर मंथ का SIP, बीच बीच में थोड़ा सा टॉपअप भी किया है। 47,46,000 रुपया यहाँ पे है। 22% का सालाना रिटर्न मुझे 2010 से लेकर अब तक 14 साल में मिला है। अगर मैं ये छेड़छाड़ करता रहता ना तो इस तरह का वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। तो एयूएम ज़्यादा है, स्मॉल कैप मिड कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में है, मल्टी कैप में है, फ्लेक्सी कैप में है, तो उसको कंटिन्यू करना है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। एयूएम अच्छा है तो फंड मैनेजर अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, कंटिन्यू अभी फंड मैनेजर गलत कॉल ले लिया, उनको लगा कि ये वाला सेक्टर चलेगा, ये स्टॉक चलेगा, लेकिन वो चला नहीं, तो दूसरे की तुलना में वो मार खा जाएंगे और उनका फंड जो है परफॉर्म कम करेगा। पर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5, 6, 7 स्मॉल कैप ले लीजिए, कोई टॉप होगा कोई बॉटम होगा, हमें तो एवरेज रिटर्न चाहिए। एवरेज रिटर्न 12-13% तक एवरेज या उससे ज़्यादा कभी भी जो मिलेगा भाग्य होगा, लेकिन कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से 13 एवरेज कैलकुलेट कीजिए, कुछ भी होगा वो एज पर मार्केट होएगा। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं कि 12 लाख आपने प्लॉट वगैरह काफ़ी लेके रखा है, ठीक है, और अगला प्लॉट फिर से देखना शुरू कर दिए। तो पहले ये चार्ट देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे काफ़ी सारा फंड है, मैं फंड को सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्या खरीदेंगे वो आपका डिसीजन होगा अध्ययन करने के बाद। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 12 लाख रुपया एक बार 2014 में इन्वेस्ट किया था, सोचो कि प्लॉट खरीदा था, 93 लाख रुपीज़ यहाँ पे है, 22% का सालाना रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप में वन टाइम किया 12 लाख रुपया, तो वैल्यू है यहाँ पे 69 लाख।
SBI स्मॉल कैप में 12 लाख का वैल्यू यहाँ पे 81 लाख रुपए बनाया है। क्वांट स्मॉल कैप ने 80 लाख बनाया है। एक्सिस स्मॉल कैप ने 12 लाख का 72 लाख बनाया है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, 2-3 फ्लैट ले चुके हैं और तीसरा चौथा फ्लैट लेने का तैयारी में है, तो अगर 50 लाख का अगर बात करें, कोटक स्मॉल कैप, यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं, यहाँ टच करके 50 कर दिया, तो 50 का वैल्यू अगर नीचे वाले फंड को देखते हैं, DSP स्मॉल कैप 50 लाख का वैल्यू एक बार 2014 में लगाया तो पैसे का वैल्यू है 2 करोड़ 90 लाख। क्या सारे प्लॉट फ्लैट ने दिया होगा? आपके पास है ऑलरेडी प्लॉट फ्लैट, तो डाइवर्सिफाइड करने के लिए थोड़ा सा इक्विटी में भी आना है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 50 लाख रुपये वन टाइम 2014 में 10 साल पहले लगाया, 2 करोड़ 61 लाख है। तो इस तरह से करके एक स्टैंड बाय म्यूचुअल फंड में भी सबसे बॉटम वाला अगर देखते हैं तो यहाँ पे आता है यूनियन स्मॉल कैप, 50 लाख का वैल्यू यहाँ पे है 2 करोड़ 23 लाख, 18% का एवरेज रिटर्न मिला है और यहाँ पे 16% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। 15% का रिटर्न कौन सा दिखा रहे हैं? सुंदरम स्मॉल कैप, 50 लाख का वैल्यू वन टाइम में 2 करोड़ हुआ है। तो इस तरह से अध्ययन करके थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन है, राहुल सर मिड कैप फंड से HWP कर सकते हैं क्या अगर मेरा रिस्क टेकिंग एग्रेसिव है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने खुद किया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाया था 5,29,000 और आज पैसा 26,30,000 दिख रहा है। इससे मैंने 12,000 रुपये पर मंथ का HWP किया है, हर महीने अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनफ्लो में यहाँ पे आ जाता है, आउटफ्लो में हर महीने 12,070, ये देखेंगे हर महीने ये 12,043, 12,015, कभी थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, उस दिन कब जो मार्केट जिस दिन रिडीम हो रहा है थोड़ा सा कम है तो कम मिलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। कभी 12,151, कभी 12,307, इस तरह से करके हमने मिड कैप से ही किया है। स्मॉल कैप से भी कर सकते हैं। 10 साल 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रह गए तो आप उसी स्कीम से HWP कर सकते हैं, रिस्क लेने का अगर क्षमता है तो। रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो दूसरे लार्ज कैप या बैलेंस फंड में या डेट फंड में कर करके HWP कर सकते हैं। मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, मेरे पास गोल्ड है, बेच करके SIP करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ज़मीन जायदाद घर गोल्ड ये सब आपका फिजिकल एसेट है, रखिए। ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, लालच बस हम सब अपना पैसा निकाल करके वहाँ लगा दिए। जो आपका पास सोना है गहना है बिल्कुल नहीं बेचना है। थोड़ा थोड़ा पैसा जो ज़िंदगी में आता है 2,000 5,000 उसी थोड़े थोड़े पैसे को स्मॉल कैप में आप लगाते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कभी नहीं ऐसा करना है, गोल्ड नहीं बेचना है। सर 20 साल के लिए LIC लिया था जिसमें 5 साल जमा हो गया, 3 लाख रुपया है, इस पैसे को निकाल कर लमसम 15 साल के लिए 15 साल बाकी है। बिल्कुल यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकल करके आप SIP स्मॉल कैप में कीजिए, जो लमसम पैसा मिलेगा उसको भी बराबर बराबर करके 5-6 फंड में डाल करके उसी में SIP कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इतना ज़्यादा समय है तो ज़रूर म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। मेरी वाइफ और पिताजी के ट्रीटमेंट अमित सर से लिया था, क्या गजब रिजल्ट आया है, आज तक हमने नहीं देखा मेरे पापा जी इतने स्वस्थ हो गए। थैंक यू आप दोनों को। होता है, हमेशा होता है, जो वो डाइट बताएंगे ना उससे सारे प्रॉब्लम जाते हैं। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं जाएगा, सेकेंड स्टेज कैंसर 4th स्टेज कैंसर भी अगर अक्षर सा पालन किया जाए तो सब जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब जाता है। एक बंदे ने कहा मुझे, कमेंट्स में आया था व्हाट्सएप पे, कि वो तो चार्ज करते हैं 2,000 रुपया। आपने एक गाना सुना होगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। आपको पता है इनका अमित जी का शादी होने वाला है और घर रेंट पे रहने के लिए पैसा नहीं है, और जो जंगल का लुटेरा है वो हर साल गाड़ी बदलता है और हर शहर में घर होता है। तो इनका ये हालत है। आप कहते हैं कि एक प्रॉब्लम के लिए पहले 2,000 रुपये चार्ज करते हैं। अगर चार्ज नहीं करेंगे ना, पहले ऐसे किया था उन्होंने, तो अननेसेसरी फ़ोन बहुत आता है और कोई फॉलो नहीं करता है। पैसा देने के बाद थोड़ा सा वैल्यू देते हैं आप, और आप उन चीज़ों को करते हैं। अगर सच में इनसे पैसा नहीं लिया जाता ना तो वैल्यू नहीं देते और वो ठीक भी नहीं होते, और वो बोलते भी हैं नहीं ठीक होते हैं, हमारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं और नहीं ठीक होते हैं तो पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन हाँ,
1 सप्ताह कम से कम जो बता रहे हैं अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। नहीं ठीक होते हैं तो पैसा वापस होगा, किए हैं लोगों का। तो दूसरे पद्धति से फिर ठीक होंगे, होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, नेचुरोपैथी से अगर नहीं ठीक हुआ तो जरूर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। सर अगर फंड लमसम नहीं ले रहा है तो उसमें एसआईपी बढ़ा सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। नहीं ले रहा है तो आप बढ़ाएंगे, फिर कम करेंगे, बंद करेंगे, दूसरे स्मॉल कैप में लगा देंगे जो लमसम, जो एसआईपी ले रहे हैं या जो लमसम ले रहे हैं। एसबीआई 250 इंडेक्स में कर देंगे, मोतीलाल माइक्रो कैप में कर देंगे, जो भी करेंगे आप अध्ययन करके करेंगे। मैं जो बता रहा हूं ऐसे ब्लाइंड उसको फॉलो नहीं करना है, आप अध्ययन कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मैं अगर कोई स्कीम बताता हूं तो पहले आप शुरुआत के लिए 5,000 10,000 कीजिए, ज़्यादा बड़ा पैसा आप खुद के अध्ययन करने के बाद कीजिए। मेरे पीपीएफ में 15 ईयर के लिए 2025 में कंप्लीट होने वाला है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, कभी भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और पीपीएफ में अगर चल रहा है तो वहाँ पे स्टॉप करके उस पैसे को स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, मतलब स्विच कर दीजिए, वहाँ जाने दीजिए, सब्सक्रिप्शन को बंद कर दीजिए और कुछ भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं। आप एक चीज़ सोचो, ये पीपीएफ पैसा कहाँ लगाता होगा? मार्केट में ही लगाता है। और रिटर्न चेक कर लीजिए, जब ये भी मार्केट में लगा रहा है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में लगा रहा है और म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता ज़्यादा है, रेगुलेशन ज़्यादा अच्छा है, तो जरूर यहाँ पे डिसकंटिन्यू करके आपको म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए। मोटा पैसा लगाने के लिए स्मॉल कैप में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? यदि आपके पास ज़्यादा बड़ा पैसा है तो एक ही स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताता हूँ, एसटीपी। कैसे? मान लेते हैं आपके पास 1 करोड़ रुपया है, यहाँ पे फंड में जस्ट उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आप अध्ययन करके बाद में कर सकते हैं, फंड चेंज कर सकते हैं। एक फंड उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड में पैसा रखा और स्मॉल कैप में बढ़े हुए पैसे को एसटीपी की तरह सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान स्विच करता गया। उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ रुपया रखा 2014 में और 50-50 हज़ार रुपया यहाँ से निकाला, माइनस मतलब निकाला, और इस पैसे को एसबीआई स्मॉल कैप में जाके 50-50 हज़ार रुपया डालने लगे। तो इस तरह से करके ये जो आपका 1 करोड़ है लगभग हमेशा 1 करोड़ रुपया बरकरार है। मोटा पैसा है और रिस्क नहीं लेना है, तो ये पैसा लगभग 1 करोड़ से कम कभी हो नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। तो बाद में अगर वैल्यू देखते हैं लास्ट में, तो 1 करोड़ पे लगाया था वो 3 करोड़ 8 लाख हुआ, मतलब 1 करोड़ तो एसबीआई शॉर्ट टर्म में हमेशा रहा और ये पैसा जो है जो स्मॉल कैप में चलता चला गया 1 करोड़ 96 लाख रुपया यहाँ पे हो गया। तो सब मिला के अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 2 करोड़ 8 लाख का है और यहाँ पे करेंट वैल्यू 3 करोड़ 8 लाख है। ये स्ट्रेटेजी सही है कि आप बड़ा पैसा कहीं प्लॉट बेच के, कोई प्रोविडेंट फंड का, तो मूलधन को सेफ रखा और बढ़े हुए पैसे को थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में स्विच करता चला गया। लमसम करने के लिए कौन सा फंड सही रहेगा 5 साल ओल्ड बेटी के लिए? वही स्मॉल कैप। इतना समय मतलब 15 साल, तो 15 साल 16 साल समय है, तो स्मॉल कैप में जो स्मॉल कैप आपको यहाँ पे दिख रहा है StarSIP.in में जाएंगे और जब इसको आप टच करेंगे स्मॉल कैप को, यहाँ पे 14 साल सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे फंड आ जाते हैं। तो जो भी फंड आपको दिख रहा है 5-6 फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगा देंगे। निपॉन है, एसबीआई है, डीएसपी है, एईएम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ एईएम वाइज पे जाना है, कोई स्कीम वाइज नहीं, एईएम वाइज। निपॉन इंडिया हो गया, एचडीएफसी, एसबीआई, क्वांट, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, इसमें थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। सब कुछ सीखने के बाद आप ज़्यादा पैसा लगाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड कंटिन्यू निगेटिव रिटर्न दे रहा है, क्या करें? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि सेक्टोरियल फंड में नहीं लगाना है, एनएफओ में भी नहीं लगाना है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी का एनएफओ कोई आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि हाँ इसमें करना है, इसमें नहीं करना है। तो इससे निकल करके आप मोतीलाल का स्मॉल कैप या मोतीलाल का मैक्रो कैप है वहाँ पे जाके स्विच करके देख सकते हैं। फिर लंबे समय बने रहेंगे तो जाहिर सा बात है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी है तो वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा वो फ्यूचर ही बताएगा। हो सकता है यही ज़्यादा अच्छा फंड रिटर्न दे तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। तो क्या होगा फ्यूचर में कोई नहीं जानता है, ठीक है। यहाँ से निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर में। कुछ कमेंट्स है क्या लाइव में? लाइव में कुछ क्वेश्चन आया है। राव सर पोर्टफोलियो देख लो एक बार। क्वांट स्मॉल कैप 2000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, निपॉन स्मॉल कैप 2500, मोतीलाल ओसवाल
स्मॉल कैप 3000, टाटा स्मॉल कैप 3500। सभी फंड अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, बने रहिए लंबे समय के लिए, बेहतरीन पोर्टफोलियो है आपका। मेरे पास टोटल 10 फंड है, कुछ गलत फंड लिया हो तो इसको रीबैलेंस कैसे करें, रहने दूं, बेच दूं या फिर टैक्स क्या होगा? देखिए, फंड तो आपने बताया नहीं कि कौन सा है। अगर जो मैं फंड बताया लंबे समय के लिए आप रिमेन इन्वेस्टर रहना चाहते हैं 15 साल से ऊपर, तो स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए, फंड को देख लीजिए। फंड बताते तो कुछ बता भी सकता था। यहाँ पे लास्ट कमेंट्स है, यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ SIP कर रहा हूँ, किस फंड में करना है, किस फंड में करूँ, 1.5 करोड़ का बनाना चाहता हूँ। तो फंड तो मैं यहाँ पे अभी भी बताया हूँ। स्मॉल कैप में आप पहले अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पे जो AM वाइज आपको फंड दिख रहा है, निपॉन, HDFC, SBI, क्वांट, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल मैक्रो कैप, खुद से अध्ययन कीजिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, समझने के बाद फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप कमेंट सेक्शन में फाइनेंशियल क्वेरी कीजिए, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।